नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर हम फॉर्म भरते समय जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं उसमें अगर हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट है उसका अगर हम मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पोस्ट दी जाएगी या फिर नहीं। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं। इसका अगर मैं सीधा जवाब दे दूं कि बिल्कुल आपको दूसरी तीसरी पोस्ट मिलेगी, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिर भी कन्फ्यूज रहेंगे कि जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये बता भी रहे हैं कि दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करते हैं और आपको प्रूफ के साथ बताते हैं कि आप अगर पहला मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाते हैं पहली पोस्ट का, तो आपको दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, हर एक अगले नंबर तक की पोस्ट दी जाएगी जब तक कि आपको जो भी पोस्ट के लिए आप मार्क्स लेकर आएंगे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर रहेगा। और प्रूफ के लिए हम आपको 2018, 2019, 2024 और 2025 चारों के चारों नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उसमें क्या क्या लिखा गया है। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे कि मैं इस चीज़ पे बार बार वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर तीसरी वीडियो है। इसलिए बना रहा हूँ कि आप अभी फॉर्म भर रहे हो, कई सारे कैंडिडेट हैं जो गलती कर चुके हैं और इस डर की वजह से पोस्ट प्रेफरेंस को अपने हिसाब से सही नहीं दे पाए हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आने वाले जो 30 से 35 साल है वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस नेचर में वर्क करना है और आपको वो वर्क करते हुए पछतावा ना हो ज़िंदगी भर कि अगर मैं उस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस सही से दे देता तो ये पोस्ट नहीं मिलती। क्योंकि आप किसी को दोस्त दोगे तो उसका कुछ नहीं जा रहा है, ना उसका कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। इसीलिए इस चीज़ को समझना है। और अभी 21 मार्च तक इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो जिसको भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है तो वो कर सकता है। मात्र 250 रुपये इसकी फ़ीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए आगे की बात करते हैं। देखो क्या हुआ है, यूट्यूबर्स जो हैं आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, तो एआई के थ्रू जो भी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन से वो निकालते हैं, तो उनको कोई नई चीज़ इस तरह से पता चलती है कि ये कोई नई चीज़ आई है, मेडिकल में बदलाव किया गया है, और वो पुराने नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं, ना वो खुद से वो नोटिफिकेशन की लाइनें पढ़ते हैं और उनका सही से मतलब नहीं निकालते हैं, ग्राउंड रियलिटी का लॉजिक भी नहीं लगाते हैं कि ये लॉजिकल है चीज़ या फिर नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब ऐसा रहता है कि जैसे फर्स्ट जो भी प्रेफरेंस में फर्स्ट पोस्ट दी गई है, मान लीजिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है ग्रुप डी में, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो फर्स्ट प्रेफरेंस में पोस्ट दी गई है, अब मान लो अभी उसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है क्योंकि अभी उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं, आंखों से ये चीज़ डिसाइड होती है ज़्यादातर, तो अब आंखें अभी ठीक हैं। अब अगर वो पढ़ाई कर रहा है 5 से 6 महीने उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो पढ़ाई करते करते मोबाइल में क्लासेस देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर उसकी आंखों में चश्मा लग जाता है या फिर उसकी जो आंखें हैं 6/9 ना बचकर 6/12 हो जाती हैं, तो उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 वो उसको नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो पोस्ट रखी थी, मार्क्स जब वो पढ़ाई कर रहा है 6 महीने से, तो मार्क्स तो उसके अच्छे आ जाएंगे, इतने अच्छे आ जाएंगे, कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जब पढ़ाई करके उसको चश्मा लग गया है तो इसका मतलब है कि वो जितने भी मार्क्स लेके आया है उसको एक भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, जो कि ये इलॉजिकल बात होती है और पूरी तरह से गलत होती है। और अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम नोटिफिकेशन जो हमारी 2025 वाली पोस्ट के लिए दिया गया है, इसके बात करेंगे जो 2024 वाली पोस्ट के लिए दिया गया था, और इसके बात करेंगे जो 2019 जिस भर्ती में मैंने सिलेक्शन लिया था उसकी बात करेंगे। तो तीनों जो नोटिफिकेशन है उसमें सेम का सेम जो 3-4 लाइनें लिखी गई हैं मेडिकल को लेकर और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, वो तीनों नोटिफिकेशन में सेम लिखी गई हैं। और जो 2018 में है उसमें भी सेम लिखा गया था। तो 2019 में जो भर्ती हुई थी, अब मैं अपने खुद के एक उदाहरण के साथ बताता हूं। जब हमारे मार्क्स आए थे, हमारा एक साथ वाला एक और हमारा दोस्त है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है, मतलब दोस्त बाद में बना है, जब हम फिजिकल देने गए थे वहाँ पे मुझे मिला था, तो वो कैंडिडेट के मार्क्स बिल्कुल सेम थे, सेम हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, सेम उसके रॉन्ग क्वेश्चन थे और सेम ही मार्क्स हमारे आए थे, सेम हमको नॉर्मलाइजेशन मिला था और हमारी रनिंग भी पास दोनों की हुई थी। बस इतना था कि उस भाई को चश्मा लगा हुआ था और हमें चश्मा नहीं लगा हुआ था। लेकिन जो पोस्ट प्रेफरेंस थी उसने भी फर्स्ट पे पॉइंट्समैन को रखा था, मैंने भी फर्स्ट पे पॉइंट्समैन को रखा था, और दूसरे नंबर पे उसने भी सभी वर्कशॉप की पोस्टों को रखा था, मैंने भी सभी वर्कशॉप की पोस्टों को रखा था। लेकिन बात यह है कि हमें चश्मा नहीं लगा था, उसको चश्मा लगा था, तो चश्मा लगने की वजह से उसको वर्कशॉप की पोस्ट मिली थी और मुझे चश्मा नहीं लगा था तो मुझे पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल गई थी। अब चलिए नोटिफिकेशन के वो शब्द भी पढ़ लेते हैं जिनका मतलब एआई के द्वारा निकाल कर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और दूसरों को भी कन्फ्यूज कर देते हैं और उनको टेंशन में डाल देते हैं।
देखिए जो यहाँ पे 2024 में वैकेंसी आई थी CEN नंबर 08/2024 वाली, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसकी पेज नंबर 4 के पैरा नंबर 8 में यहाँ पे लिखा गया है, मेडिकल फिटनेस को लेकर चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। It is to be noted by the candidates that in case the candidate is found to medically unsuitable for the opted posts at the time of appointment, alternative appointment shall not be given। यहाँ पे ऑप्टेड पोस्ट का जो मतलब है कि जो आप चुनी गई पोस्टें हैं, अगर उनमें अनसूटेबल यानी कि आप अनफिट पाए जाते हैं मेडिकल में, जब आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा तो उस समय पे आपको जो आपने पोस्टें चुनी गई हैं वहाँ पे प्रेफरेंस में, वो अगर नहीं है इसमें तो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, और ये 2024 वाली जो वैकेंसी आई थी, ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे है। अगली हम चलते हैं एक इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस नोटिफिकेशन पर। तो ये हमारा वो वाला नोटिफिकेशन, ये है हमारा यहाँ पे 2019 वाली जो आरआरसी से वैकेंसी आई थी हमारी लगभग 1 लाख। तो उसके जो नोटिफिकेशन है इसके भी हम आएंगे यहाँ पे पैरा नंबर 8 में। तो यहाँ पे भी लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनस्टेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव पोस्ट। तो यही चीज़ हमारे जो 2019 वाली वैकेंसी आई थी जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया है, सेम चीज़ इसमें भी लिखी गई है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो आप पोस्ट वहाँ पे चुन रहे हो, अगर उनमें से जो पोस्ट है अगर वो नहीं आप उसका मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर पाते हैं तो फिर आपको कोई अल्टरनेटिव पोस्ट नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम एक और अगली वैकेंसी जो इससे पहले आई थी उस पे भी चलते हैं। तो ये हमारी अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि 2018 में हमको देखने को मिली थी, लगभग 60,000 की समथिंग वैकेंसी थी। तो ये उसका नोटिफिकेशन है। ये पूरा हिंदी में है तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, कि जो यहाँ पे भी नहीं और नीचे ये है उपर्युक्त चिकित्सा के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट में लिखा गया है, पेज नंबर 4 पे ये भी लिखा गया है कि उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि वे स्वयं के द्वारा चयनित पदों से जुड़े चिकित्सा मानकों के प्रति उनकी योग्यता सुनिश्चित कर लें। जो उम्मीदवार A2 चिकित्सा मानक के लिए विकल्प चुनते हैं तो ये नोट कर लें कि चिकित्सा मानक अत्यंत कड़े हैं इसके, तो उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऊपर लिखे गए उल्लेख के अनुसार चिकित्सा मैनुअल से बड़ी दृश्यता और शारीरिक मानकों की अपेक्षा प्रति अनुकूलता सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब ये है कि जो भी आप पोस्ट चुन रहे हैं, मान लो कोई एक ही पोस्ट चुनता है कोई बंदा, तो वो अगर A2 वाली पोस्ट चुनता है तो अपना देख लें कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है फिर नहीं। लेकिन अगर आप सभी पोस्टें चुनते हैं तो फिर आपका या तो A2 हो जाएगा, या फिर A3 हो जाएगा, या फिर B1 हो जाएगा, या फिर B2 हो जाएगा, या फिर C1 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। तो दोस्तों ये चारों नोटिफिकेशन में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेम की सेम चीज़ चारों नोटिफिकेशन में लिखी गई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो पिछली 2 वैकेंसियों की जो भर्ती है पूरी तरह से हो चुकी है, उसको किस प्रकार से रेलवे वालों ने ट्रीट किया है ये भी आपने अच्छे से आपने पता कर ही लिया होगा। मैं खुद ये चीज़ आपको बता ही रहा हूँ। इसके अलावा जो वहाँ पे लाइन लिखी गई है, आपने एक नोटिफिकेशन हिंदी में भी पढ़ा है तो उसमें भी साफ साफ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो यहाँ पे ऑप्टेड पोस्ट का मतलब होता है, जो ऑप्टेड मतलब जो आपने चुनी है पोस्टें, जितनी पोस्टें आप चुनते हो अगर उसमें से आप मेडिकल स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाते हो तब जाके आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। मान लो कि अगर आपने सिर्फ एक ही पोस्ट को चुना है, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट ने एक ही पोस्ट को चुना था, तो अगर उस पोस्ट का आप मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय एक ही पोस्ट को चुना है। तो ये कारण हो सकता है कि आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सारी पोस्टों को चुनते हो प्रेफरेंस में तो फिर आपको जब तक की पोस्ट मिल जाएगी, जब तक जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास करते हो और उस पोस्ट के लिए आप कट ऑफ भी क्लियर करते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। और अभी 21 मार्च तक इसके फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो रहा है, करेक्शन हो जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को दे देना। आप बिल्कुल भी इस चीज़ से मत घबराना कि अगर पहली पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड हम पास नहीं कर पाएंगे तो दूसरी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी समय है, मात्र 250 रुपये में आपके आने वाले 30 साल कैसे निकलेंगे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने गलती करी थी तो उसको अभी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिसने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और अगर उन्होंने सही से प्रेफरेंस नहीं भरी होगी तो एक बार और उनके पास अभी मौका है, वो चेंज कर सकते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।